Good morning, students. So today we'll start chapter 18, Data Handling, the branch of mathematics which deals with the collection, presentation, analysis, and interpretation of the numerical data is called the statistics. स्टैटिक्स क्या होता है? जहाँ हम मैथमेटिक्स की ब्रांच है ये, जहाँ हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रेजेंट, उसको एनालाइज और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं, वो स्टैटिक्स कहलाता है। द वर्ड डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा का मीन्स क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फिगर। द डाटा कैन बी, और डाटा जो होता है वो इस तरह से हो सकता है लाइक पॉपुलेशन, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस ड्यूरिंग ए वीक, marks scored by the students in a class, runs scored in the matches. So these are the data, and each numerical figure in the given data is called the observation. The data collected randomly and presented is called the raw data. So like here is the marks given out of 100 of 20 students. So this is collected randomly, वन हमने स्टूडेंट्स को आस्क किया और उनका डाटा कलेक्ट किया है। सो इस डाटा को इंटरप्रेट करना हमारे लिए इजी नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गोट हाईएस्ट मार्क्स। सो डाटा को हम फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। सो डाटा को ऑर्गेनाइज यहाँ टेबल में किया गया है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दैन फिर हमने काउंट किया यहाँ से 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। सो 40 मार्क्स वन स्टूडेंट के आए। दैन 45 जितने टाइम्स ये नंबर रिपीट हुआ है, सो 45 टू स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, और इस तरह से टेबल में डाटा को अरेंज करके ऑर्गेनाइज किया है। सो डाटा को हम टैली मार्क्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। एंड टैली मार्क के अंदर जो मार्क्स होते हैं हमारे, उनके हम टैली मार्क्स बनाते जाते हैं। देन फिर उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं, लाइक टैली मार्क्स जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो टैली मार्क, लाइक 25 अगर वन टाइम रिपीट हुआ है सो 1, देन सेकेंड टाइम और आ रहा है तो उसके लिए 2, और इस तरह से हम टैली मार्क बनाते हैं। सो टैली मार्क में 1 2 3 4 तक तो लाइन वर्टिकल होती है, देन फिफ्थ जो लाइन होती है वो स्लांटिंग होती है। सो 5 5 के सेट बनते हैं यहाँ, देन फिर 6 लाइन और 7 लाइन। सो इस तरह से टैली मार्क्स बनाए जाते हैं। नाउ एक्सरसाइज 18.1, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 25 फैमिलीज इन अ विलेज। Prepare a frequency distribution table using tally marks and answer the following questions. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ हमें डाटा गिवन है नंबर ऑफ मेंबर्स का। सो नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली मीन्स फैमिली की साइज़ गिवन है यहाँ, और सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ 2 है। सो नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सो 2, देन नेक्स्ट नंबर 3 है, फिर यहाँ 4 नहीं है, 5 है तो 5 को राइट किया, देन 6, देन 7 और देन फिर 8। सो ये है फैमिली साइज़। देन टैली मार्क्स। सो टैली मार्क में हम ये चेक करते हैं कि 2 यहाँ कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। सो 2 ओनली 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, सो इसीलिए 1 टैली मार्क बनाया। एंड कॉलम नेक्स्ट होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ से डिनोट करते हैं, और ये है नंबर ऑफ फैमिलीज़, यानी इतने मेंबर्स वाली कितनी फैमिली है। सो ओनली 1 है। देन 3 मेंबर्स जो हैं वो कितने टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। सो यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 टैली मार्क बना है, एंड दिस इज़ 5। देन सिमिलरली 5 मेंबर्स वाली कितनी फैमिलीज है। सो 5 को काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ 4 बनाया एंड 4 राइट किया है। देन 6 मेंबर्स वाली फैमिलीज हैं, 1 2 3 4 5 6। सो 6 टैली मार्क, 5 का सेट एंड 1 6 टैली मार्क्स बनाए यहाँ, और ये 6 है इसका आंसर। देन 7 मेंबर्स वाली फैमिलीज हैं, 1 2 3 4 5 6। सो इसका आंसर भी 6 है, 6 टैली मार्क एंड 6। देन 8 मेंबर्स वाली फैमिलीज हैं, 1 एंड 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सो 3 है इसलिए यहाँ 3 राइट किया है। नाउ अब अगर हम फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो टोटल उनका 5 + 1 6 + 4 10 6 16 6 22
16 + 6 22 एंड 3 25, सो टोटल इनकी 25 ही आ रही है। सो हमें यहाँ डाटा भी 25 फैमिलीज़ का ही गिवन है। सो टोटल करेक्ट है, यहाँ मैच हो रही है। सो मतलब हमने फ्रीक्वेंसी टेबल करेक्ट बनाई है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फैमिली साइज, मीन्स मोस्ट कॉमन फैमिली साइज़ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी ऐसी कौन सी फैमिली साइज़ है जिनके मेंबर्स सबसे ज़्यादा हैं। सो हाईएस्ट मेंबर जो है, हाईएस्ट नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है हमारे 6 वाली, और ये 6 जो फैमिलीज़ है इनकी साइज़ है, एक तो 6 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ ज़्यादा है यहाँ, और एक 7 मेंबर्स वाली फैमिलीज़ ज़्यादा है। सो क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ में नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ जो है वो आंसर 2 इक्वल है, सो इसीलिए इनके बेसिस पर इनके 2 आंसर हो जाएंगे, और वो आंसर ये होंगे, फैमिली साइज 6 एंड 7 इज़ द मोस्ट कॉमन। देन विच फैमिली साइज इज़ द स्मॉलेस्ट फैमिली साइज। सो स्मॉलेस्ट फैमिली साइज, सबसे कम मेंबर वाली फैमिली है, साइज़ है 2, सो इसका आंसर फिर 2 हो जाएगा। देन थर्ड, हाउ मैनी फैमिलीज आर ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। सो स्मॉलेस्ट साइज की फैमिली ओनली 1 है, स्मॉलेस्ट साइज 2 है, उनकी फैमिली ओनली 1 है। देन सिमिलरली अब इसी तरह से 18.1 के सारे क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी टेबल में बनाते जाना है। जो भी डाटा गिवन होगा, लाइक सेकंड क्वेश्चन में हाइट्स गिवन है हमें 30 स्टूडेंट्स की इन सेंटीमीटर, सो हम यहाँ हाइट्स एंड सेंटीमीटर राइट करेंगे, और फिर इस क्वेश्चन में जो हाइट्स हमें गिवन है उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ अरेंज किया है। फिर जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है उनके टैली मार्क्स बनाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उनकी फ्रीक्वेंसी को राइट किया है। सो ऐसे ही हमें टैली मार्क फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। देन थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैथ टेस्ट के मार्क्स गिवन है, सो ये मार्क्स, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन में शू साइज़ गिवन है, सो शू साइज़, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ ऑलवेज नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही राइट करना है। देन फिफ्थ के अंदर क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है, सो नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है। देन सिमिलरली सिक्स्थ में एज गिवन है 22 टीचर्स की, सो एज को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करके टैली मार्क, देन फ्रीक्वेंसी, और ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाया है।